कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिया मम्मी एंड स्वास्थ्य क्रिएशंस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमारे बच्चे आजकल खाना नहीं खाते। ये सभी मम्मीज़ की कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है। सभी बहुत परेशान रहती हैं इस बात से कि क्या करें, हमारे बच्चे तो खाना ही नहीं खाते। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे कि हमारे बच्चे खाना क्यों नहीं खाते। सबसे पहला तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं। हम खिलाने से मतलब ये कि जब बच्चा 6 मंथ का होता है तभी से हमें अपने बच्चे में सभी चीज़ें खिलाने की आदत डालनी चाहिए। चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मिल्क हो, कर्ड हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो। आप उसे लिक्विड फॉर्म में दीजिए, आप उसे सॉलिड फॉर्म में दीजिए, आप उसको कुछ भी मिठाई बनाकर दीजिए, कुछ भी आप दलिया खिचड़ी जो देना चाहते हैं वो उसे दीजिए। लेकिन आप उसे पर डे थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें खिलाइए जिससे उसकी जीभ पर वो सभी स्वाद आ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे जाके आपको अपने बच्चे के साथ ये स्वाद को लेके जो प्रॉब्लम चलती है कि मम्मा इसका टेस्ट आज अच्छा नहीं है, मुझे ये टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता, ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने अपने बेटे के साथ यही किया था और आई एम सो लकी इस मामले में कि मेरा बच्चा सब चीज़ खाता है। एक दो चीज़ को छोड़ के बाकी वो सब चीज़ खाता है। तो मैंने उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ में नहीं वो रखा, मैंने उसे सारी चीज़ें खिलाई और जो चीज़ें उसने नहीं खाई उसके लिए मैंने उसकी कमज़ोरी को यूज़ किया कि देखो अगर आप ये नहीं खाओगे तो मैं भी आपका ये काम नहीं करूँगी या फिर आपके लिए ये बनाकर नहीं दूँगी। तो उसने चाहे थोड़ा बेमन से खाया, चाहे कैसे भी खाया, लेकिन उसने उसे खाया और आज वो सारी चीज़ें अच्छे से खाता है। और आई एम सो लकी पर्सन कि मेरा बेटा सब चीज़ें खाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे सभी चीज़ें खिलाने की हैबिट डालिए। सेकंड पॉइंट जो आता है कि बच्चे का खाने का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि ये नहीं कि आज आप उसका जो ब्रेकफास्ट करा रहे हैं वो आज 8 बजे करा रहे हैं, कल 9 बजे करा रहे हैं। और खाना जैसे आप किसी घर में जल्दी खाना बनता है, किसी में लेट बनता है। तो जैसे आपने 8 बजे अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट कराया, 10 बजे आप उससे सोचें कि आज हमारे घर में अभी ये खाना बनने का टाइम है तो वो खाना खा ले, वो नहीं खा पाएगा। तो आप पहले अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि इतने बजे मुझे अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट देना है और इतने बजे उसे लंच देना है, इतने बजे इवनिंग स्नैक्स देना है और डिनर का टाइम फिक्स कीजिए। जिससे आपका बच्चा जितना आप उसका पोर्शंस बांधेंगे मील का उतनी ही उसे वैरायटी आप दीजिए। जैसे कि अपने इसने ब्रेकफास्ट की बात की तो ब्रेकफास्ट में आप उसे फ्रूट्स दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं। तो उसकी जो डेली नीड है फ्रूट्स की और जूस से वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये नहीं होगा कि मेरा बच्चा फ्रूट्स नहीं खाता। लंच में आप उसे दाल या सब्जी खिला सकते हैं और आप उसे खिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए। वो नहीं खाए तो आजकल के बच्चों की जैसे अपने माँ बाप से अपनी बात मनवाना जानते हैं, बच्चों की भी बहुत सारी कमजोरियाँ होती हैं कि जिनसे आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। ये हर मॉम बहुत अच्छे से जानती है कि उसके बच्चे की क्या कमजोरी है। तो और जब इवनिंग स्नैक्स हो तो आप उसमें हल्का फुल्का आप उसे उसकी पसंद का कोई भी आइटम्स दे सकते हैं या फिर मिल्क दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और डिनर में आप उसे ग्रीन वेजिटेबल और सैलेड ज़रूर खिलाइए। और रात को सोते समय आप उसे दूध तो डेली सोते समय अपने बच्चों को देना ही चाहिए। तो आप पोर्शंस में बांटिए कि हमें अपने बच्चे को कितना कितना खिलाना है और कब कब खिलाना है। हर मील के बीच आप टाइम फिक्स कीजिए कि उसे कितने टाइम में आपको खिलाना है और उसे क्या क्या खिलाना है। अगर आप अपना अगर अच्छे से खिलाना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट को आप लाइट रखिए तो वो लंच अच्छे से कर पाएगा और इवनिंग स्नैक्स को लाइट रखिए तो वो डिनर अच्छे से कर पाएगा। अगर आप ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स को हैवी कर देंगे, उसमें ऑयली चीज़ें देंगे या फिर हैवी चीज़ें देंगे तो वो लंच के टाइम पर उसे भूख नहीं लगेगी, ये फिक्स है। तो और ऐसे ही डिनर के साथ भी होता है कि डिनर में भी बच्चों को ज़्यादातर भूख नहीं लगती क्योंकि वो इवनिंग स्नैक्स में बहुत सारा कुछ ना कुछ खा लेते हैं, चटपटा वगैरह बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती है। इसलिए तो आपको पहले तो ये फिक्स करना है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स में अपने बच्चे को क्या देना है। दूसरा टाइम टेबल का जैसे मैंने बताया पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए। आप एक बात नोट कीजिए
कि जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ वो लंच फिनिश करके आता है। जनरली सभी बच्चे लंच फिनिश कर कर आते हैं, तो क्योंकि एक तो उनका टाइम फिक्स होता है, और दूसरी बात, जब भी आप अपने बच्चे का ब्रेकफास्ट देने वाले हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और आप मेरी बात मानेंगे तो ये ट्रिक्स आपको ज़रूर काम करेगी। आपको शायद और ट्रिक्स पर ध्यान देने की ज़रूरत भी ना पड़े। अपने उसके ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले आप उसे आधा घंटा या 1 घंटा पहले ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए जो उसे कम पसंद हो, जैसे कि स्टडी करना। बच्चों को स्टडी करना बहुत टिपिकल लगता है, खासकर समर वैकेशन में और जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है उसमें। तो आप उसको अपने जैसे लंच से पहले 1 घंटा पढ़ने के लिए बिठाइए, और डिनर से पहले भी बिठाइए। होता क्या है, बच्चों को जो काम बोरिंग लगता है वो उसे जल्दी से फटाफट से ख़त्म करना चाहते हैं और वेट करते हैं उसे ख़त्म करने का कोई भी तरीका उन्हें मिल जाए। जैसे कि अब वो पढ़ाई करते करते बोर हो गए, वो बोलेंगे मम्मा मेरा खाने का टाइम हो गया ना, आप मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाऊंगा। उसे भूख होगी चाहे नहीं होगी, वो आपसे खाना मांगेगा, और सिर्फ उसे पढ़ाई से बचना है, इसलिए वो खाना लेकर बैठेगा। तो आप उसे खाने से पहले उसे स्टडी कराइए, या फिर ऐसा कोई काम एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए जो उसे कम पसंद हो, जिससे वो उसके ख़त्म होने का वेट करेगा और अपने खाने के टाइम का इंतज़ार करने लगेगा। तो ये तो हुआ सेकंड टिप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे आप ज़रूर फॉलो करके देखिए, ज़रूर काम करेगा। थर्ड पॉइंट जो आता है कि आप अपने बच्चे को खाने के टाइम पे बाहर की चीज़ें कम से कम खिलाइए। बाहर की चीज़ों से क्या होता है, बच्चे का पेट बहुत जल्दी भर जाता है। जैसे कि आज हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया तो हम क्या सोचते हैं, उसे मैगी खिला दें, पास्ता खिला दें, चिप्स का पैकेट दिला दें, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चॉकलेट दे दी। इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से पेट जल्दी भर जाता है, और बच्चों का पेट बहुत छोटा सा होता है। फिर जैसे कि माना उसने एक चिप्स का पैकेट खा लिया, अब हमारे लिए वो एक छोटा सा चिप्स का पैकेट है, लेकिन बच्चे के लिए वो इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है जिसमें कैलोरीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है। आजकल के बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं, इसलिए वो जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और उन्हें जल्दी भूख नहीं लगती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप अपने बच्चे के चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, टॉफ़ी, इवन वो छोटी सी टॉफ़ी भी खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, जिससे उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और वो एनर्जी लेवल को अपने को रिड्यूस ही नहीं करते, क्योंकि वो एक ही जगह बैठे बैठे टीवी, मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, इसलिए उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल तो वहीं की वहीं बना रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपने बच्चे को कम से कम बाहर की चीज़ें खिलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खिलाइए जो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। बच्चे खाना इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते। ये टीवी और मोबाइल में दिन भर बैठे रहने की वजह से हमारे बच्चों का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था, तो वो दिन भर उसी जैसे कि मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं दिन भर, तो वो उन्हें भूख कहाँ से लगेगी। तो आप उन्हें टीवी और मोबाइल से दूर रखिए। मेरा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप उसे देखिएगा, और मैंने उसमें एग्जाम्पल देकर बताया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें टीवी और मोबाइल कम कीजिए। इंडोर गेम, अगर आप उन्हें घर के बाहर नहीं भेजना चाहते तो इंडोर गेम्स लाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इवनिंग टाइम में आप उन्हें साइकिलिंग करा सकते हैं, रनिंग वाले गेम खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक वगैरह खेलिए, जिससे 2 फ़ायदे होंगे, आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी होगी, आपके बच्चे की भी फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो डिनर के टाइम पे आप दोनों को ही भूख अच्छे से लगेगी और जल्दी लगेगी। तो ये एक रीज़न है कि जितना ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और वो हमें भूख भी जल्दी लगेगी। और दूसरा कुछ वेदर का भी इफ़ेक्ट होता है, जैसे गर्मियों में हमें कम भूख लगती है, सर्दियों में हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो गर्मियों में अगर आपके बच्चे को थोड़ी भूख कम लगती है तो उसके पीछे ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि कई बार ओवर ईटिंग से भी हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। बच्चा बहुत छोटा होता है, हमारी डाइट में और बच्चे की डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन मम्मीज़ को क्या लगता है कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है। आप अपने बच्चे के डेली नीड को फ्रूट्स है, जूस है, सैलेड्स है, इन सब चीज़ों से कंप्लीट कर सकते हैं। आप उन्हें पनीर से बने आइटम खिला सकते हैं, वाइट स्पंज वगैरह खिला सकते हैं, आप उन्हें वेजिटेबल्स, चीला वगैरह ये सब चीज़ें खिला सकते हैं। ये बहुत लाइट भी होते हैं और बहुत इजी डाइजेस्ट हो सकते हैं। दलिया है, वेजिटेबल उपमा बनाया, दलिया बनाया, तो इससे आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि जो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा ये सब्ज़ी नहीं खाता, वो सब्ज़ी नहीं खाता,
तो इसमें क्या होगा कि आप अपने बच्चे को जैसे मिक्स वेज पराठा बना के दे दिया, आपने मिक्स उपमा बना दिया, दलिया बना दिया, घिया का पराठा बना दिया, तो आपके बच्चे सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से खाएंगे। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते होंगे वो भी अच्छे से खाएंगे। कभी उसमें जैसे आपने मिक्स वेज का पराठा बनाया, उसमें चीज़ की स्टफिंग दे दी, लेकिन इसके बाद ये ना करें, ये पराठे या रोटियाँ बहुत हैवी होते हैं तो उससे बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। तो आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़ना। आप समर्स में तो स्पेशल ध्यान रखें, आप उन्हें लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दें, जैसे कि जो सीज़न के हिसाब से सीजनेबल फल आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ठंडा दूध पिलाएं, तो वो इजी गोइंग डाइजेस्ट होते हैं। क्योंकि आप समर्स में आप अपने बच्चों को ज़्यादा देर बाहर खेलने भी नहीं भेज सकते और इंडोर गेम की एक्टिविटीज़ में भी आप ज़्यादा देर बिजी नहीं रख सकते, तो वो डाइजेस्ट होने में ईजी होते हैं। तो इससे आपके दो तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एक तो कि मेरा बच्चा ये सब्ज़ी नहीं खाता, और दूसरा वो फिजिकल एक्टिविटी वाली। आजकल बच्चों को एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है वो होती है कि वो कर्ड और छाछ ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर घरों में देखा जाता है बच्चा दूध पीने में नानुकुर करता है, लेकिन कर्ड और छाछ उसे बहुत पसंद होते हैं। तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा दही खिलाइए, वेजिटेबल रायता खिलाइए, दही के पराठे बना के खिलाइए, दही से आप रोटी खिलाइए, बहुत अच्छा है समर्स में, और गुड टू डाइजेस्ट होता है, बहुत हल्का रहता है। तो ये सबसे गुड ऑप्शन है कैल्शियम की कमी को पूरा करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्मी में दूध के पीछे ही पड़ें, दूध डाइजेस्ट होने में हैवी होता है, उसमें चिकनाई भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दही पचने में हल्का होता है, तो वो आसानी से बच्चे खा लेते हैं, उन्हें टेस्टी भी लगता है उसका स्वाद। तो आप इस तरह की चीज़ें के पीछे ना पड़े, आप अपने बच्चों को टाइम अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज कर करके भी खिला सकते हैं। जैसे आप बाज़ार से पिज़्ज़ा ना मंगाकर आप उन्हें घर में ही डो बनाकर वेजिटेबल पिज़्ज़ा खिला दीजिए, बर्गर बना सकते हैं उनका स्वाद चेंज करने के लिए। अगर आप मैक्रोनी पास्ता जैसी चीज़ें भी बनाते हैं तो आप उनमें वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, उनकी क्वांटिटी कम रखिए, तो बच्चा भी हैप्पीली खाएगा। और सबसे अच्छा जो एक वे है बच्चों को खाना खिलाने का, आप उनसे कंपटीशन कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा बच्चा अभी दूध नहीं पीता था कुछ दिन पहले तक, लेकिन जब मैं अपनी मदर के घर अभी गई थी तो जो मेरी छोटी सिस्टर थी वो डेली वो मिल्क पीती थी, और उससे मेरे बेटे को रेस करनी होती थी। वो वहाँ जाकर बहुत इजीली दूध पीना सीख गया, और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी। उसे डेली अपनी मौसी से रेस करनी होती थी सिर्फ। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि कोई उनसे रेस कर रहा है। जैसे कि अगर बच्चा, आप ये बात का ध्यान रखिए ज़्यादा पॉसिबल अगर हो सके तो, कि जिस टाइम पे आपका बच्चा खाना खा रहा है आप भी उसी टाइम पे खाना खाने बैठिए, और आप उससे बोलिए देखिए मेरे पास तो कितनी सारी चीज़ें हैं, और देखिए हम देखते हैं कौन जीतता है, और पहले कौन खाएगा, जो जीतेगा उसे वो विनर होगा। आज हम ये काम करेंगे, आपकी पसंद की एक्टिविटी करेंगे। तो आप देखिए आपके बच्चे का जो खाने में है ना इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसे रेस लगाना बहुत, बच्चों को आजकल रेस लगाना बहुत पसंद है, और वो इस काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप ये ट्रिक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपका बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आजकल सभी घरों में बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों के खाना ना खाने का क्या कारण होता है, उनका दिन भर मोबाइल और टीवी में बैठा रहना। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी मम्मीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा ये सब्ज़ी नहीं खा रहा, तो वो क्या कह देंगी, ले बेटा मोबाइल ले ले या टीवी चला देंगी, तो वो खुद उसे अपने हाथ से खाना खिलाएंगी। तो जिससे उनका मानना ये होता है कि इस बहाने ये खाना तो खा रहा है, कम से कम भूखा तो नहीं रह रहा। तो उसी से भूखा ना रखने के चक्कर में वो अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। बच्चे का ध्यान तो मोबाइल में लगा हुआ है, दिन यूँ करके टीवी में लगा हुआ है, उसे जो खिलाते हैं वो खा लेता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा कई बार बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है, जो डाइजेस्ट नहीं होती, तो उसे भूख नहीं लगती है। दूसरा क्या होता है, वो खाना अच्छे से चबा कर नहीं खाता, तो वो सारा खाना दिन भर बैठे रहने की वजह से उसके एक ही जगह इकट्ठा होता रहता है, तो भी भूख नहीं लगती। क्योंकि जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा ही नहीं तो वो पचेगा कहाँ से खाना, और खाने को प्रॉपरली चबाकर खाना चाहिए। लेकिन ध्यान मोबाइल और टीवी में लगा रहने की वजह से वो अच्छे से खाना ही नहीं खा पाता। और जब हम अपने हाथ से अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसे अपने हाथ से खाना खाने की आदत भी नहीं पड़ती। फिर कभी ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें अपने हाथ से खाना खाना पड़ता है, या फिर वो स्कूल्स में जाते हैं, तो या तो उनका टिफ़िन वापस आ जाता है पूरा का पूरा, और या फिर क्या होता है कि वो अपने हाथ से खाना खाते हैं, रोटी खा लेते हैं, सब्ज़ी उसकी यूँ ही पड़ी रहती है, या फिर वो ढंग से खाना खा ही नहीं पाते। या फिर जब तक टीवी या मोबाइल चल रहा होता है, उन्हें पता है कि जितनी देर तक ये टीवी और मोबाइल चलेगा उतनी देर तक मुझे खाना खाना है, तो वो अपने खाने को बहुत लंबे टाइम तक खाते रहते हैं। तो कई बार ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जब भी आपका बच्चा खाना खाए, आप उसे टीवी या मोबाइल बिल्कुल उस टाइम ना चलाएं, और आप लोग भी ना चलाएं। जब भी आप, ये फैमिली में हैप्पी फैमिली का एक रूल है, ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं है,
कि जब भी आप एक तो जब भी सब लोग खाना खाएं, साथ में बैठकर खाने की कोशिश करें, कि ये कोशिश करें कि सबके खाने का टाइम पर्टिकुलर फिक्स हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम मदर या फादर में से कोई एक बच्चे के साथ खाना खाए और उस टाइम पर आप टीवी और अपने मोबाइल ऑफ रखिए। बच्चे से उसके इंटरेस्ट वाली बातें कीजिए, बच्चे की थाली अलग लगाइए, अपनी थाली अलग लगाइए, जिससे वो खुद से खाना सीख सके। जब वो खुद से खाना खाएगा तो वो सभी तरह की चीज़ें खाना सीखेगा और खाने भी लगेगा। और दूसरा, जब बच्चे को दिखेगा कि मम्मी या पापा मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने खाने के उसके क्या है, बच्चों को अपने आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा होता है, तो उसके खाने के लिए भूख भी जगेगी और इच्छा भी जगेगी। वरना दिन भर मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते उनका पेट तो भर जाएगा, आप उनका पेट भर सकते हैं, लेकिन उनका जो विकास है वो अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता हमारे पेट में क्या जा रहा है और वो कब तक पड़ा हुआ है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने का कारण ये सिर्फ सॉल्यूशन हमारे पास ही है कि हम किस तरीके से इस बात का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप बाहर की चीज़ों को कम से कम कीजिए अपने घर में। लॉकडाउन के टाइम ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखा दी कि बाहर की चीज़ों से हमें दूर रहना है और घर के खाने को ही हमें प्रायोरिटी देनी है। मोबाइल फ़ोन और टीवी को अपने बच्चे अपनी लाइफ से भी बिल्कुल दूर कीजिए। जब आप खाना खाएं, एक हैप्पी टाइम आपके पास अपनी फैमिली के लिए होना चाहिए। वो खाना खाते वक्त ही सबसे बेस्ट होता है कि जब आप खाना खाने बैठे, पूरी फैमिली साथ हो और अपने दिन भर की बातें करें, जिससे आपके आसपास एक खुशनुमा माहौल क्रिएट हो। तो इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं। टाइम फिक्स कर दीजिए उनका, हर पोर्शन में उनको हर चीज़ खिलाइए, तो उससे वो सभी तरह की चीज़ें खाएगा और धीरे धीरे खाना सीखेगा। अब जो हो चुका उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये आदत डेवलप की जा सकती है। और लास्ट बिल्कुल जो पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही ढीठ है, वो बिल्कुल कुछ नहीं खाता, तो हर बच्चे की जो कमज़ोरी होती है आप उसे पकड़िए कि अगर आप ये खाना नहीं खा रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आप खाना नहीं खा रहे हो, अरे मेरा बच्चा दिन भर भूखा रहेगा, चल ठीक है तू ही मैगी खा ले, ये खा ले, वो खा ले, ऐसे करके आपको उसका पेट नहीं भरना है। बच्चे को खाने की इम्पोर्टेंस पता चलने दीजिए। कोई बच्चा भूखा नहीं रह सकता। अगर आप उल्टी सीधी चीज़ों से सिर्फ उसका पेट भरने के लिए उसके पेट में डालोगे तो वो कभी खाने की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा। तो आप उसे खुद से भूख लगने दीजिए। जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं सुनते, मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ, आप उन्हें खुद से भूख लगने दीजिए। कुछ टाइम उसे भूखा रहने दीजिए। जब उसे भूख लगेगी और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ नहीं मिलेगी, तब वो ज़रूर खाने की कोशिश करेगा जो आप उसे देना चाहोगे। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आप इसे ज़रूर फॉलो करें कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, अगर वो खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहता, तो आप उसके साथ ये टिप्स ज़रूर फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में मुझे आपसे बस यही कहना था। तो आशा करती हूँ आपको मेरे दी हुई वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट सजेशन बॉक्स में दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे भी पेरेंटिंग में हेल्प मिलेगी और मुझे नई नई वीडियो लाने के लिए एनकरेजमेंट भी मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिएगा प्रिया मम्मी एंड स्वास्तिक।